जनाब बात करेंगे ख़वातीन के लिए और हम देख रहे हैं कि आजकल तो हर शख्स का एक इशू है, वो ये है कि जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा है। कहीं किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, उंगलियों के जोड़ों तक में लोग जो है वो दर्द की तकलीफ जो है वो उसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं। ये जब सर्दियों का सीज़न शुरू हो जाता है ना, तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है जो पुराने ज़माने का भी जो कोई दर्द हो ना तो वो सर्दी में याद आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आपा, क्या इसकी वजह होती है? और फिर ये जो मुख्तलिफ तरह के पेन्स हैं, क्या उनके हल हैं आपके पास? देखिए, वैसे तो सारा साल जो मौसम हमारे ख़ास तौर से कराची का मौसम मोतदिल रहता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। गर्मी तो अब बहुत होने लगी, अब बहुत होने लगी, लेकिन गर्मी में पुरानी तकालीफ जो है वो आपकी बाहर नहीं आती, वो अंदर ही रह जाती है। लेकिन सर्दियों के होते ही, चूँकि सर्द मौसम में हर चीज़ अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो लोग जिनका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ होता है और उनके दर्द दब चुके होते हैं, वो भी इस मौसम में एक्टिव हो जाते हैं। और जो जोड़ों के दर्द का शिकार हैं वो लोग, उनके जिनका पैनकेक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी इस मौसम में बहुत एक्सीड कर जाता है। तो सर्दी का कायदा है कि जब सर्दी लगती है तो ऑब्वियसली हमारे जिस्म को कपकपी लगती है। जब कपकपी लगती है तो पूरा जिस्म में थ्रिल आती है। वो उस थ्रिल की वजह से वो तमाम चीज़ें एक्शन में आ जाती हैं और अपना जो दर्द है वो दोबारा से एक्शन में आके आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। आज का मौजू बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और जोड़ों के दर्द, जो कि सभी जानते हैं कि बड़े जोड़ हमारे ये वाले होते हैं, इनके तो बहुत ही ख़तरनाक रिज़ल्ट्स होते हैं कि जिन लोगों को ये हो जाते हैं वो खुदा न खासा चलने फिरने से भी मजबूर हो जाते हैं। आज हम उसका भी बताएंगे। और जो छोटे दर्द होते हैं, जिसे गठिया कहते हैं, छोटे दर्द इन जॉइंट्स में होते हैं, ये तमाम के तमाम, ये उंगलियों के ये छोटे दर्द होते हैं और अमूमन ये गठिया कहलाता है। तो इसके अंदर जब दर्द होता है और इसको ज़्यादा यानी संजीदगी से ना लिया जाए, तो आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन की आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो काम करने से भी बिल्कुल मोहताज हो जाती हैं। तो हुमैरा, अब मसला ये सर्दियों का हमने जिक्र किया, बड़ा जो है वो पुराने दर्द आ जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि दूध का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आपके ये जो जोड़ हैं, हड्डियां हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है आपको। तो ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है दूध का इस्तेमाल करना, या ये जिनको होना है बाय द एज वो होता ही है? देखिए, दूध का इस्तेमाल तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूध, सिर्फ दूध ही नहीं, कैल्शियम जिन चीज़ों में है, आपने प्रोटीन भी लेना है। एक एज होती है, जब एक सर्टेन एज कहते हैं 40 से पहले आप सारी चीज़ें इंटेक करें। उसके बाद तो यह है कि पहले तो आपको यह है कि ज़रूरी थी, लेकिन नीड आपको पहले होती है। अगर आपने नहीं लिया तो फिर ये आपको, क्योंकि ख़वातीन में ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की जो शिकायत है वो फिर बाद में 40 के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाती है। इसीलिए क्योंकि कैल्शियम आपने इतना इंटेक नहीं लिया होता। सर्दियों में जो दर्दों की शिकायत इसलिए बढ़ती है कि आपने देखा होगा कि खून जो है वो मुंजमद होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हम उसे एक्टिव नहीं करते, हमारा चलना फिरना ख़त्म हो जाता है, हम बैठे रहते हैं, हम पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको शिकायत बढ़ना शुरू होती हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें कार्टिलेज होता है, वो अगर आपका जो लुब्रिकेंट होता है हमारे जॉइंट्स का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगर सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा, मैंने ख़वातीन को देखा वेट लॉस करने के लिए जी नींबू पानी सुबह शहद में डाल के खूब पिया जा रहा है। तो जितना आप सिट्रिक एसिड लोगे, आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ आएगा, आपका कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ों की तरफ भी आइए, अल्टरनेट चीज़ें भी लेइए। हमने इंटेक करना बिल्कुल छोड़ दिया, हम सिर्फ सोचते हैं कि जी इसकी दवा ले आएँ, उसकी दवा ले आएँ। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब आपको मिलता है। सर्दी का अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। अल्लाह ताला ने पहले इलाज भेजा है, बाद में बीमारी भेजी है। तो इलाज आपके पास यही होता है। सर्दियों में हमारे पास खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम नहीं खाते हैं। हम सिंघाड़ा नहीं खाते, कितना अच्छा सर्दियों में आपके पास फ्रेश सिंघाड़ा आता है, हम वो नहीं खाते। हमारे पास ऑरेंजेस पहले आना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके कैल्शियम उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। केला हम नहीं खाते हैं, मैं कहती हूँ केला तो पूरा साल मिलता है। और अगर कितना फुल ऑफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स है, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स है। अगर आपने दिन में 2 केले अपनी आदत बना ली है खाने की रोजाना, तो आप ये देखिएगा कि आपको कभी कोई पेन होगा ही नहीं। नींद आपको बहुत अच्छी आएगी उससे।
तो ये हम जो खाने पीने के हमारे जो स्टाइल है ना, वो जो हम तली हुई चीज़ों की तरफ, फास्ट फूड की तरफ हमारा जो रुख हो गया है, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना इन चीज़ों की आदी नहीं रही है कि हमें जो है अल्लाह ताला ने जो कुदरती चीज़ें भेजी हम नहीं खाते, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन की शिकायत होती है। ख़ास तौर पे अभी जो हम अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं हमारे, हम लोग एक्सरसाइज की तरफ नहीं है। मैं एक एक्सरसाइज भी यहाँ बैठे बैठे बता दूँ, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपने ऐसी वाली ये वाली एक्सरसाइज करनी है 10-10 दफ़ा सब ये कीजिए। उसने सॉरी मैं रिमूव कर दूँ, तो आपने ये इस तरह ये एक्सरसाइज आप करते रहिए, आप देखिए घुटनों का दर्द आपका खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएगा। आपने बैठे बैठे एक्सरसाइज किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, किसी भी उम्र की हो।